So आइए बेटे डियर, we last time were having, as you have told, the case of electric field intensity beta. Electric field intensity due to two plane infinite sheets of charge beta. Due to two plane infinite sheets of charge. बेटे जैसे आपने बताया है सिंगल शीट यू माइट हैव कंप्लीटेड बेटे, देन अकॉर्डिंगली मैं वो जो सिंगल शीट वाला रिजल्ट है आई विल हैव टू यूज दैट आल्सो. इमेजिन कर लीजिए बेटे ये आपके पास आपका फर्स्ट शीट ऑफ चार्ज है, दिस वन, एंड फर्दर मोर इमेजिन कर लीजिए हेयर लाइज अवर सेकंड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बेटे, दिस वे. ये दो शीट्स हैं बेटे आपके पास, और ये शीट्स आपके पास बेटे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज पोजेस करती हैं. इमेजिन कर लीजिए दिस इज गिवन टू बी हैविंग द चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, पॉजिटिवली चार्ज आपका शीट है ये, एंड इमेजिन दैट दिस शीट इज अगेन हैविंग द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी. बेटे चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में बात करनी है जब भी आपको करनी है, आपने चार्ज के बारे में कम कहना है, चार्ज डेंसिटी की यूनिफॉर्मिटी की बात जरूर करनी है. लेट इट बी सिग्मा 2 बेटा. और ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच में सर्टेन रीजन ऑफ सेपरेशन जो है दैट इज बेटे लाइंग एज सच. देन बेटे इमेजिन करो फर्दर बेटा, ये हमने एक सेंटर में ओरिजिन इमेजिन कर ली है, और ओरिजिन के अलोंग दिस एक्सिस ये हमारे इनको बेटे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस जनरली कहा करते हैं, और ये बेटे हमारे जो हैं जनरली हम इनको नेगेटिव एक्स एक्सिस, इनको वाई एक्सिस, और लेट इट बी द मिडल रीजन ओरिजिन इसको बोलना है बोल दीजिए, नहीं बोलना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा. मैं अपने ये जो शीट्स का अरेंजमेंट है इसके अकॉर्डिंगली बेटा अपने इस स्पेस को तीन टाइप्स में बेटे डिवाइड कर लेता हूँ, तीन रीजन्स में रादर डिवाइड कर लेता हूँ. रीजन नंबर 1 तो इन द मिडल है बेटा, ये इमेजिन कर लीजिए रीजन नंबर 2 है, एंड बेटे ये इमेजिन कर लीजिए आपका रीजन नंबर 3 है. As बेटे you have told me that you have completed the electric field intensity due to the single sheet of charge, और उसका बेटे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का रिलेशनशिप आपने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकाला होगा. जरा चेक कर लीजिए और मुझे बता दीजिए बेटे. सुशांत रोल नंबर 47 बेटा, यू हैव कंप्लीटेड दिस ना बेटा. सुशांत रोल नंबर 47 बेटे. यस सर. बेटे ये ये तो आपने कर रखा है ना ऑलरेडी. सर हाँ जी सर, किया हुआ है. सिंगल शीट तो मैम ने करवा दिया था ना बेटा, मैं यही कह रहा हूँ. यस 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 सर. ओके नाइस बेटे, करा दिया हुआ है. ठीक है जी, ठीक है ठीक है, चलिए फिर आगे. सो बेटे देखो आपके पास अब एक की बजाय दो शीट्स हैं, दोनों को आपने यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एक को, सिग्मा 2 दूसरे को दिया हुआ है. इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी जो डायरेक्शन है इस तरफ भी होगी, इट विल बी ऑन दिस डायरेक्शन आल्सो, दोनों तरफ. जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक छोटा सा टाइम टेबल वाला स्लिप है, इसको मैं शीट अगर मान लूँ ऐसे, तो इसके इस साइड पे भी और इस साइड पे भी दोनों तरफ, बिकॉज ये थिन शीट है तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है दैट विल बी डायरेक्टेड. एंड सेम इज द केस विद द सेकंड शीट आल्सो. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा इधर भी होगा. तो इसको बेटे मैं बोल देता हूं E1 पहली शीट की वजह से जो है, और जो आपका सेकंड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है लेट इट बी कॉल्ड एज बेटा E2. बेटे डियर स्टूडेंट्स,
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपका फॉर्मूला ये आपके पास ऑलरेडी आप कर चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सिग्मा 1 डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी वजह से आपके पास सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। E2 जो होगा दैट विल बी सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। हमेशा याद रखिए बेटा, जब आप अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन बात करोगे तो दोनों आपके एड अप हो जाएंगे, दोनों साइंस आप पॉजिटिव लोगे। जो आपका ये वाले ओरिजिन से इस तरफ डायरेक्टेड होगा यू विल बी ट्रीटिंग इट एज नेगेटिव। मैं रिपीट करता हूं बेटे, ये वाले पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए, राइट साइड को चले जाइए, आप दोनों को पॉजिटिव ले लीजिए, लेफ्ट साइड को आप दोनों को नेगेटिव ले लीजिए, सो दैट कि आपकी इस केस में बेटे यूनिफॉर्मिटी जो है वो बनी रहे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रीजन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 तो इस तरफ डायरेक्टेड है लेकिन E2 इस तरफ डायरेक्टेड है। सो बेटा मेरा जो नेट फील्ड का इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 मेरा बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें मैं E2 जब ऐड करूंगा तो मुझे वो नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन बेटे। इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट है, ये इस तरफ डायरेक्टेड है। रिपीट कर रहा हूं बेटे मैं फिर से, इन दोनों डायरेक्शंस को देखिए, जो आपकी राइट की तरफ है वी विल बी टेकिंग इट एज पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव लिया। जो लेफ्ट की तरफ है इसको हमने बेटे नेगेटिव ले लिया, और ये यही चीज हम दोनों रीजन्स में बाकियों में भी लगा देंगे। इस रीजन नंबर 2 में देखिए E1 भी इस तरफ डायरेक्टेड होगा बेटा, E2 भी सेम डायरेक्शन में है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है दैट विल बी सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट E1 की वजह से, और सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट E2 ये उस दूसरे वाले फील्ड की वजह से आपको बेटा मिल जाएगा। देन बेटे अगर मैं रीजन नंबर 3 पे देखूं तो E1 की तरफ E2 भी आपका डायरेक्टेड है, सो इसमें नेट फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी बोथ नेगेटिव, E1 भी E2 भी, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। और इस केस में मेरा बेटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे मिलेगी रीजन नंबर 3 में, रीजन नंबर 3 में रादर, यहाँ पे आई विल गेट नेगेटिव ऑफ सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। सो बेटे डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी आप वैल्यू पुट करके अपना रिजल्ट बना सकते हो, और मिडल में इट विल बी सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू बच्चों मिल जाती है। अब बेटे दिस इज 3 जो तीनों रीजन्स हैं। अभी कुछ कहना चाहता है बेटे, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अभी बेटे बोलो। सुशांत सर जो इंटेंसिटी लिखी है 2 सिंगल शीट की, वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं है? हाँ जी बेटे, डेफिनेटली 2 एप्सिलॉन नॉट है। मैं अगर थिक शीट की बात कर लूँ तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, अदरवाइज आप 2 ऐड करेंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आप ट्वाइस यहाँ पे ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए मैंने एस एच ऐड कर भी दिया, राइट बेटे। सुशांत पुत्र सर यही कहना था मैंने, वो 2 ओके आना ओके। था ना नीचे, यही बताना था। आपको बेटे डिस्कशन आपने जरूर किया होगा कि अगर तो शीट बेटे थिन है देन नो प्रॉब्लम, अगर आपका शीट कुछ थिकनेस पोजेस करता है तो इसकी सरफेसेस 2 हो जाया करती हैं, तो उस 2 सरफेसेस के लिए आपका ये सिग्मा भी बेटे डबल हो जाएगा ना, 2 सरफेसेस हो जाएंगी, तो आपका ट्वाइस सिग्मा आ जाएगा, और वो 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाता है। दिस इज फॉर द थिक शीट, और अगर आप शीट थिन ले रहे हो तो आपका डबल आ जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। ऑल राइट बेटे, नाउ यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। देन बेटा रीजन नंबर 1 2 3 को बेटे मैं सेपरेटली लिख लेता हूं। सो आइए एक बार फिर से फोकस कर लें, कंसंट्रेट कर लें तीनों रीजन्स पे बेटा। रीजन नंबर 1 की जब आप बात करोगे, नेट फील्ड की इंटेंसिटी बेटा आपके पास जो है इट विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रीजन नंबर 1।
possessing your net electric field intensity. रीजन नंबर 2 पे बेटे फोकस करिए, सेकंड रीजन पे. नेट इंटेंसिटी वंस अगेन इट विल बी बेटा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये दोनों आपके बेटा सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड थे, दोनों पॉजिटिव थे, हमने दोनों को एज सच ट्रीट किया. देन बेटे रीजन नंबर 3 में देखिए आपका नेट फील्ड का जो इंटेंसिटी है ये दोनों आपके पास एज सच पड़े हैं. इट विल बी देन बेटा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई बेटे 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज योर रीजन नंबर बेटे 3. अब बेटे इसके स्पेशल केसेस अगर हम डिस्कस करना चाहें, स्पेशल सिचुएशन कब बन जाएगी, जब आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर हो जाए. इमेजिन कर लीजिए आपकी चार्ज डेंसिटी जो है बेटा ये सेम है दोनों शीट्स के लिए, और अगर बेटे चार्ज डेंसिटी सेम आ जाएगी देन यू मे राइट दैट टेक सिग्मा 1 टू बी इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा 2 टू बी इक्वल टू अगेन सिग्मा. और बेटे इसमें भी स्पेशल सिचुएशन तब बन जाती है अगर आप इस शीट को पॉजिटिवली चार्ज और इस शीट को नेगेटिवली चार्ज शीट मान लेते हो. मतलब ये पॉजिटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर दूंगा मैं, ये पॉजिटिव मेरा एज सच रह जाएगा. आइए मैं थोड़ा डायग्राम की बेटे हेल्प ले लेता हूँ, छोटा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज ऑल पॉजिटिव और ये आपका सिग्मा 2 वाला जो है दिस इज ऑल नेगेटिव. तो आपका रीजन नंबर 1, 2 और 3 ये बिल्कुल वैसे ही बेटे इंटैक्ट रहेगा. अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करते टाइम ध्यान रखूंगा बेटा, मेरा देखो सिग्मा 1 तो मैंने प्लस सिग्मा यूज कर लिया, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा आ गया. अब बेटे मैं यहीं पे वैल्यूज पुट कर दूंगा, आपका सारा यहीं पे सिस्टम क्लियर हो जाएगा. ई नेट रीजन नंबर 1 आपका वो पड़ा है. इसमें देखो बेटा जब आप सिग्मा 2 को नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव ये आपको बेटे वंस अगेन पॉजिटिव दे देगा. मिडल में ये वाला साइन नेगेटिव इनटू नेगेटिव दैट विल बिकम पॉजिटिव. ये प्लस बन गया, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को मैंने हटा दिया. दिस इज इक्वल टू सिग्मा एज सच. सिग्मा प्लस सिग्मा बेटा दिस इज ट्वाइस सिग्मा डियर चिल्ड्रन. मैंने इसको 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बेटे कर दिया. 2 से 2 आपका खत्म हो गया एंड दिस इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो डियर चिल्ड्रन जब आप ये वाला जो शीट है आपका इसको आप कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज शीट इमेजिन कर लेते हैं तो आपका इन द इंटरमीडिएट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन जाएगा बेटा. अब रीजन नंबर 2 पे देखिए, यहाँ पे फोकस करिए. आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को पहले तो सिग्मा लिखोगे, फिर आपका सिग्मा 2 नेगेटिव था, सिग्मा माइनस सिग्मा इट विल गिव यू 0 बेटे. इसका मतलब ये हुआ कि रीजन नंबर 2 में इस रीजन में आपका कोई भी फील्ड एक्ट नहीं कर रहा. एंड डियर ऑल आप अगर इस साइड पे देखोगे यहाँ पे मैं ये बेटे अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं वंस अगेन रीजन नंबर 3 आपका जो था इसमें दोनों आपके ये यहाँ पे बेटे पॉजिटिव आना था. मैंने साइन ऑलरेडी कॉमन ले रखा था तो बाय मिस्टेक नेगेटिव रह गया यहाँ पे. सिग्मा 2 आपका नेगेटिव जब आएगा तो इट विल बी सिग्मा माइनस सिग्मा और ये वंस अगेन आपको बेटे 0 दे देगा. सो एक्चुअली बेटे असल में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज शीट्स अगर आप यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की इमेजिन करोगे तो इस टेक्निक के साथ आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो बेटा. आइए मैं डायग्राम की हेल्प के साथ आपको बेटे ये सारा पॉइंट एक बार फिर से क्लियर करवा देता हूं. अब हमने बेटा जब दोनों चार्ज डेंसिटीज को बराबर लिया है, डेंसिटीज चार्ज की बराबर कंसीडर करने के बाद आपके पास बेटे कुछ ये चीज बन गई थी. दिस वाज योर फर्स्ट शीट ऑफ चार्ज और हियर वाज योर सेकंड शीट ऑफ चार्ज और इनके बीच में ये बेटे आपका पॉजिटिव चार्ज था और इसके ऊपर इक्वल नेगेटिव चार्ज और इनके बीच में रीजन के बीच में आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपको मिल जाता है। इधर वाले रीजन में कोई फील्ड नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, always keep this thing in mind that whenever we try to make or try to create uniform electric field at some place, आप सिंपली दो पैरेलल शीट्स रख दीजिए चार्ज की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन द मिडल रीजन आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे क्रिएट होकर मिल जाएगा बेटा। सो डियर ऑल, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, प्लीज लेट मी नो दैट कि आपको ये सारी बात बच्चों पता चल गई है। वंशिका, I can see Ankit, Preet, Avi, then beta Manvya, Pavan, Rohan, Bhardwaj, Sushant, Vanshika, Bhumika, Kshitij, Navya, Navya nahi, Manvya, Sia and Supriya beta. Dear children, if you are all clear with this concept, should I move ahead with the new? Okay beta, all right, thank you all beta. इसके बाद बेटे हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर बेटे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर। आओ बच्चों इसको देखें, आप हेडिंग साथ साथ लिख लीजिएगा, साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा, कोई ज्यादा लेंथी काम नहीं बेटा। सो अर्लियर बेटे आई वॉज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ड्यूटी, तो उसकी वजह से मुझे मंडे को जाना पड़ता था। मेरी ड्यूटी अब खत्म है। आई विल बी रेगुलरली टेकिंग योर क्लास, don't worry now. Electric field intensity at a point due to a uniformly charged, लिख लीजिए rather, uniformly charged hollow spherical shell बेटा। बेटे डियर चिल्ड्रन, इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास बेटे एक मेटल का स्फीयर है, शेल है, सेंटर है ये इसका बेटा, और इसका रेडियस आप कैपिटल आर इमेजिन कर सकते हैं। आपने इसको बेटे कुछ चार्ज क्यू सप्लाई किया, और वो चार्ज आप जानते हो बिकॉज ये मेटल का स्फीयर है, इसकी सरफेस पे बेटे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड लेट अस इमेजिन की चार्ज क्यू दिया है आपने, और सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेटा। बेटे अगर मैं सेपरेटली लिख लूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो सिग्मा है दैट विल बी क्यू अपॉन सरफेस एरिया हो जाएगा ना बेटा, और सरफेस एरिया जो ए होगा आपका हॉलो स्फेरिकल शेल का, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा ना। हमने बड़ा आर लिया है रेडियस की वैल्यू को, और आप यहाँ से क्यू निकाल भी सकते हो, दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई एंड आर का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखो, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, इस स्फीयर के बाहर भी हो सकता है, इसकी सरफेस पे भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है। 3 केसेस हमें बेटे इमेजिन करके चलने पड़ेंगे। मान लीजिए आपका पॉइंट आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल है, तो आप इस पॉइंट P पॉइंट के लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो इस फॉर्म में बेटा। आई कैन शो यू इट विद द हेल्प ऑफ दिस डॉटेड लाइन बेटा। ये डॉटेड लाइन आपकी गॉसियन सरफेस को इंडिकेट कर देती है बेटे, और आपका इस P पॉइंट का बेटा ये सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल से डिस्टेंस स्मॉल r मान लीजिए, और इस स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउट डायरेक्टेड, इसको बेटे मैं E बोल देता हूं। और बच्चों साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट आपने ये वाला इमेजिन किया इस गॉसियन सरफेस पे, एंड वी विल बी मार्किंग दिस एरिया एज बेटे ds वेक्टर बेटा। 3 अलग अलग केसेस में मैं इसको बेटे डिस्कस करूंगा। पॉइंट P आउटसाइड जब आप कंसीडर कर लेते हो, तो बेटा गॉसेस थ्योरम हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वी विल से दैट E वेक्टर डॉट
ds vector. This is 1 by epsilon naught times the charge enclosed. अब ध्यान दीजिएगा, चार्ज एनक्लोज्ड ऑन दिस स्फीयर इसकी बात की गई है, और इन दोनों वेक्टर्स को बेटा देखिए, आपका E और ds दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं. सो आई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कैन राइट दैट E ds cos 0 दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये आपको यूनिटी दे देगा. इट विल बी E ds दिस इज बेटे q बाई एप्सिलॉन नॉट. ds का अगर आप इंटीग्रल कर लोगे, E तो चलिए आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ ds दिस इज q बाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, और E इंटू 4 पाई ds. छोटे r वाला रेडियस आपने लिया है गॉसियन सरफेस का, तो ये 4 पाई r छोटे का स्क्वायर और q बाई एप्सिलॉन नॉट बेटे डियर ऑल, और यहाँ से आपको E मिल गया. आप E को लेट मी फाइंड द डस्टर. E को आप बेटे यहाँ पे फिर रीराइट कर लीजिए. यू विल बी हैविंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको बच्चों मिल गई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई स्मॉल r का स्क्वायर. बेटे इस एक्सप्रेशन पे जरा ध्यान से फोकस करिएगा. ये एक्सप्रेशन हमें इंडिकेट कर देता है कि जब आपका पॉइंट P बाहर होगा हॉलो स्फेरिकल शेल के, तो ये शेल उसके लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज ये एक्सप्रेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वाला बन गया डियर ऑल. सो वी विल से दैट व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज आउटसाइड फ्रॉम द गिवन हॉलो स्फेरिकल शेल, तो उस केस में आपका हॉलो स्फेरिकल शेल जो है इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज फॉर दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट बेटा. इसमें आप Q की वैल्यू ये वाली डाल सकते हो अगर जरूरत पड़े तो, कोई दिक्कत नहीं इसमें. हाँ जी, एक बात और है, यहाँ पे ये बात जरूर याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब आप आउटसाइड देखोगे तो इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंडेंट रहेगी बेटा. देन बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, अभी बेटा अभी, यस बेटे अभी उपल आई थिंक ही इज नॉट गेटिंग मी. अंकित प्रीत, उत्तर अंकित प्रीत. यस सर. गुड़िया क्लियर है यहाँ तक सारा? यस सर. चलिए बेटे देन आगे चलते हैं. अब बेटे सेकंड सिचुएशन मेरे पास बन जाती है जब मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है दैट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इटसेल्फ. ये पॉइंट P मेरा बाहर था बेटा, अब मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करके सरफेस के ऊपर ले आता हूं. ये मेरा पॉइंट अब यहां लाई कर रहा है. सेकंड केस है बेटा, व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द शेल की सरफेस पे जब ये लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो आपका यही रह गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई स्मॉल r स्क्वायर. लेकिन स्मॉल r की जगह पे अब आपके पास बेटे कैपिटल R आ जाएगा, बिकॉज आपका अब गॉसियन सरफेस जो है वो कैपिटल R रेडियस का बन गया है. तो मैंने सिंपली स्मॉल r को कैपिटल R से बेटा रिप्लेस कर दिया. अब बेटे और थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं q की वैल्यू पुट कर दूं जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वी आर हैविंग विद अस. E विल बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q बन गया जी सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर. R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई बेटा. और बड़े ही ध्यान से देखिएगा, रीजन नंबर पॉइंट P जब आपका सरफेस पे लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वेक्टर मैं नहीं डालता, मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं, दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बेटे. सो दिस इज अवर सेकंड सिचुएशन बेटे. सो डियर ऑल, बिफोर आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट, ओके नाइस बेटे, नाइस, यू आर गेटिंग द थिंग्स, वेरी गुड बेटा. तीसरा पॉइंट बेटे मेरा है कि जब बेटे मैं अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल ले जाता हूं. आइए थोड़ा डायग्राम के ऊपर फोकस करें.
बेटे मैं सिग्मा क्यू और बड़े वाले आर को रब कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। ये मेरा, चलिए इसको नहीं करता रब में। ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैंने यहाँ पे बेटे लिया ये, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का अब डिस्टेंस इससे आर डैश कह दीजिए आप। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट फॉर द थर्ड पोजीशन। I will write when the point P it lies inside the hollow sphere या spherical shell. Dear all, we will apply E vector dot ds vector q by epsilon naught होता है ना बेटे। अब बेटे देखो आपका ये पॉइंट जब आप अंदर ले लेते हो तो इट इज एनक्लोजिंग नो चार्ज एट ऑल, आपका चार्ज है ही नहीं है। अगर बेटे चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो भी जीरो बेटा। सो अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट हॉलो स्फीयर के अंदर रह गया है तो उसके ऊपर कोई भी उस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे बेटा। अब बेटे डियर स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा हमने विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ डिपिक्ट करना होता है, ग्राफ बनाकर दिखाना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन कैसे कैसे हो रही है जैसे आप सेंटर ऑफ द स्फीयर से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखें बेटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका कैसा होगा। आइए बेटे देखें। बेटे अपना रोल नंबर 11 बेटे अभी एक बार बेटे अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट करके बाद में मुझे जरूर भेज देना बेटा, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना होता है आपकी। अभी बेटे अभी बेटे आप सुन रहे हो ना, रोल नंबर 11 अभी उपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आई थिंक शी इज नॉट गेटिंग मी। अभी उपल बेटा, सुशांत, हाँ जी सर। बेटे आप एक बार अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट मुझे बाद में भेज देना लेकर, ठीक है बेटा। हाँ जी सर। थैंक यू बेटा। सो बेटे देखिए जब आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर से आप बाहर की तरफ मूव करते हो, जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच जाते आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये इमेजिन कर लीजिए स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया बेटा। आप सरफेस पे पहुंच गए हो, सरफेस पे एकदम से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट बिकम्स मैक्सिमम, और ये आपने अभी अभी निकाला था ई जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आपके पास आ जाया करता है। और बेटे ये देखिए जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड लाई करता है देन आपका इनवर्स डिपेंडेंस है बेटा। सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा, इस रीजन में ई इनवर्सली डिपेंड करता है और यहाँ पे आपका मैक्सिमम है, इस रीजन में बेटे ई आपका है ही नहीं है, जीरो है। सो इन दिस मैनर आप अपना बेटे जो ग्राफिकल इसका प्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन का बेटे ये शो कर सकती हो या कर सकती हो। सो मे आई होप सारे स्टूडेंट्स को बेटे ये क्लियर है, सारे बच्चों को बेटा। बेटा अगर सारे बच्चों को क्लियर है मैं आगे चलूं फिर बेटे। डियर ऑल, पावन, रोहन, सुशांत, सर एक मिनट नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम विद दैट बेटे, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप बाकी के जो सारे के सारे बेटे ऐसे आपके पॉइंट्स हैं इनको साथ साथ करी जा रहे हो ना नोट। हाँ जी सर। ओके बेटा, इनका थोड़ा रिकॉर्ड रखना है आपको। इसका बेटे फायदा बहुत होता है कि जब आप चीज़ों को साथ साथ लिख के कर लेते हो ना, आपकी 50% प्रैक्टिस साथ ही हो जाती है और उससे फिर आपके इन द एंड एफर्ट्स आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज अगर हम नहीं लिख के करते तो हमें लगता है कि हमें आ गई हैं चीज़ें, और आ भी जाती हैं नो डाउट, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन पेपर में हमें लिखे हुए के नंबर मिलने होते हैं। और जब आप उन चीज़ों को लिखना चाहते हो तो वहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से कई बार बेटे छोटे मोटे आपके जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो फंस जाते हैं। सो दैट इज़ वाई जैसे आप लिख रहे हो साथ साथ, दिस इज एप्रिशिएबल स्टेप, आपको साथ साथ ये सारा करना चाहिए। चलूं सुशांत आगे मैं, अब बेटा हो गया। हाँ जी सर। हाँ जी। ओके बेटे, नाइस। इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है सॉलिड स्फीयर की। बेटे आप हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at any point due to a uniformly charged solid sphere beta. Let us concentrate upon this beta. Electric field intensity at any point, electric field intensity at any point due to a charged solid sphere beta, solid sphere. इसमें बेटे आप क्या करोगे, एक आपने ये स्फीयर इमेजिन किया, सॉलिड स्फीयर अदर. अब बेटे ये बीच में से खाली नहीं है, बीच में से फिल्ड है. इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, आपको थोड़ा लगेगा कि ये बीच में से खाली नहीं है. सो अदरवाइज फिर इसका ट्रीटमेंट अलग हो जाया करता है. दिस इज ऑल सॉलिड स्फीयर बेटे. इस सॉलिड स्फीयर के अंदर बेटा अब देखिए ध्यान से, इसका ये सेंट्रल पॉइंट O कहलाएगा, ये इसका रेडियस R हो जाएगा, कैपिटल R बेटे. आपने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम. आप ये पॉजिटिव चार्ज जो है इंडिकेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से बेटा. और आपका अब क्योंकि ये बेटे वॉल्यूम है, सॉलिड क्यूबिकल, इसमें आपको वॉल्यूम इन्वॉल्व है, आप इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करोगे, रो की बात करोगे. अगर मान लीजिए क्यू चार्ज आपने इसको दे रखा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी बेटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगी. ये वैसे आप बात ऑलरेडी कर भी चुकी हो बेटा. अब बेटे इमेजिन कर लीजिए आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट फिर से आपने बाहर इस सॉलिड स्फीयर के बाहर कंसीडर किया है. देन अकॉर्डिंगली आपको गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा. और हमने ये गॉसियन सरफेस बच्चों ड्रॉ कर लिया इन दिस मैनर. हियर लाइज अवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट. इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इट इज आउट डायरेक्टेड नॉर्मल टू दिस सरफेस. यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया, इसका एरिया ds हमने कह दिया. एंड बेटा फर्दर मोर लेट अस इमेजिन दैट बेटा वी एट द पॉइंट P पॉइंट जो है आपका, दिस इज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर. This is whole solid sphere. We are taking it outside, and what we will be having now, this is our closed surface integral E vector dot ds vector. This is q by epsilon naught. See to this now, E vector as well as ds vector, these are in the same direction parallel to each other. We will be eliminating this dot. We will have E ds cos of 0. This is q by epsilon naught. Cos 0 will give you unity beta. So we will have this simply as E and ds. This is q upon epsilon naught. E is your constant beta. So we will say that this is E integral ds q upon epsilon naught. Let us make this integration complete. Furthermore, we will have E ds is your 4 pi small r का square q by epsilon naught. And dear children, electric field intensity will be 1 by 4 pi epsilon naught q by r square small r का square other. और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी E है, it is inversely depending upon the square of the distance when you are outside the solid sphere बेटे. अब बेटे आई थिंक आपका नेक्स्ट पीरियड का टाइम होने वाला है बेटे, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, कल आगे चलेंगे बेटा. बेटे अभी एंड सर. हाँ जी बेटे बोलिए पुत्र. स्क्रीनशॉट लेना है. हाँ जी पावन. सर साइड हो जो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, फिर नेक्स्ट क्लास भी है ना तो बाद में नोट कर लूँगा. हाँ जी नो प्रॉब्लम बेटा.
थैंक यू सर। बाकी स्टूडेंट्स बेटे शुड आई एंड हेयर? मुझे टाइम यस सर। हाँ जी बेटे, बाकी फिर कल कर लेते हैं बेटा, अब टाइम आपका हो गया है आई थिंक। सो थैंक यू ऑल बेटा, वंस अगेन वी विल बी मीटिंग टुमारो। थैंक यू ऑल।